प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 7 समाकलन के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक का हल पूर्व में किया जा चुका है और 30 से आगे का हल आज हम करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। देख रहे हैं 31वें प्रश्न में दिया है sin x अपान 1 प्लस काश x का होल स्क्वायर और इसका समाकलन हमको ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं यदि 1 प्लस काश x बराबर t मान लें, माना 1 प्लस काश x बराबर t, देख रहे हैं 1 प्लस काश x बराबर t, यदि इसका अवकल गुणांक निकालें, देख रहे हैं 1 अकेला अचर है 0 हो जाएगा और काश x का अवकल गुणांक माइनस साइन x dx बराबर dt। देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न में साइन x dx दिया है, तो यदि हम साइन x dx बराबर लिखें तो देख रहे हैं माइनस dt और इस मान को दिए हुए प्रश्न में रखने पर देख रहे हैं i बराबर साइन x dx के स्थान पर माइनस dt। देख रहे हैं इंटीग्रेशन और 1 प्लस काश x को हमने t माना है, तो देख रहे हैं 1 अपान टी स्क्वायर के रूप में बन जाएगा। अब इस टी स्क्वायर को यदि हम अंश में ले जाएं तो देख रहे हैं t की घात -2 के रूप में जाएगा। अब इसमें x की घात n का सूत्र लगाएंगे, तो देख रहे हैं घात में 1 जोड़ेंगे तो -2 प्लस 1 बटे देख रहे हैं -1 प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। सरल करने पर देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो t की घात -1 अर्थात 1 बटे t का मान रख देंगे। t हमने माना था 1 प्लस काश x, 1 अपान 1 प्लस काश x प्लस कांस्टेंट c। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे 32वां प्रश्न है 1 अपान 1 प्लस काट x। तो देख रहे यहाँ पर यदि हम हर को मानते हैं तो उसका अवकल गुणांक नहीं है। सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं। काट को यदि हम काश और साइन के पद में बदलें तो देख रहे हैं यही इस प्रकार बन जाएगा 1 अपान 1 प्लस काट x को लिखेंगे काश x अपान साइन x dx। देख रहे हैं सरल करने पर लाशा लेंगे तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा 1 अपान देख रहे हैं साइन x लाशा मिलेगा साइन x प्लस काश x dx। आप देख रहे हैं साइन x हमारा अंश में आ जाएगा। इस प्रकार से i बराबर इंटीग्रेशन साइन x dx अपान साइन x प्लस काश x। देख रहे हैं यदि अंश को हर के रूप में बनाया जाए तो सबसे पहले हम 2 से गुणा भाग कर लेते हैं। तो देख रहे हैं 2 से गुणा करेंगे और भाग करेंगे। भाग पहले लिख लेते हैं 1/2 इंटू 2 साइन x dx अपान साइन x प्लस काश x। आप देख रहे हैं 2 साइन x को इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन देख रहे हैं लिख सकते हैं साइन x प्लस काश x प्लस साइन x माइनस काश x अपान साइन x प्लस काश x dx। आप देख रहे हैं दोनों पदों को यदि हम अलग अलग अपान में करके लिखें तो देख रहे हैं यही इस प्रकार बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन देख रहे हैं साइन x प्लस काश x अपान साइन x प्लस काश x लिखेंगे साइन x प्लस काश x अपान साइन x प्लस काश x प्लस देख रहे हैं साइन x माइनस काश x अपान साइन x प्लस काश x dx। देखिए पहला पद ऊपर नीचे समान है, कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार से दोनों को देख रहे हैं यदि अलग अलग लिखते हैं तो यही इस प्रकार बनेगा 1/2। देखिए पहला पद 1 मिलता है 1 dx प्लस
इंटीग्रेशन देख रहे हैं 1/2 का दोनों में गुणा है, और इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस काश एक्स अपान साइन एक्स प्लस काश एक्स डी एक्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम हर को टी के बराबर मान लें, माना इस दूसरे पद में मान लेते हैं, माना साइन एक्स प्लस काश एक्स बराबर टी, साइन एक्स प्लस काश एक्स बराबर टी। देख रहे हैं इसका अवकलन करेंगे, साइन एक्स का अवकल गुणांक काश एक्स, फिर प्लस काश एक्स का अवकल गुणांक माइनस साइन एक्स, एक्स का डी एक्स बराबर देख रहे हैं टी का डी टी। तो देख रहे दिए हुए फलन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स है, तो यहाँ से यदि माइनस कॉमन कर लेंगे तो देख रहे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो दोनों ओर माइनस से गुणा करने पर यही बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो देख रहे इन मानों को दिए हुए प्रश्न में रखने पर आई बराबर देख रहे आई बराबर 1/2, एक का समाकलन करेंगे क्योंकि यक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो यक्ष, फिर देख रहे हैं इंटीग्रेशन और साइन एक्स माइनस काश एक्स डी एक्स बराबर देख रहे हैं माइनस डी टी मिलेगा। तो इस प्रकार से प्लस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपान देख रहे हैं हर को हमने टी माना है। इस प्रकार से आई बराबर 1/2 यक्ष देख रहे हैं प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस 1/2 और 1/t का समाकलन log t प्लस कांस्टेंट c जोड़ेंगे। देख रहे हैं अब t का मान रख देंगे, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। i बराबर 1/2 यक्ष माइनस 1/2 log देख रहे हैं साइन एक्स प्लस काश एक्स बराबर t माना गया है, तो log साइन एक्स प्लस काश एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 33वें प्रश्न को। देख रहे 33 नंबर में दिया है 1/1 माइनस 10x। तो इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 10 को साइन और काश में बदलेंगे। तो देख रहे साइन और काश में बदलने के पश्चात लासा लेंगे और लासा अंश में जाएगा, फिर 2 से गुणा भाग करना है, अर्थात ये प्रश्न बिल्कुल प्रश्न संख्या 32 की तरह लगेगा। उसमें आपने देखा यहाँ पर 10x के स्थान पर काट एक्स दिया था और माइनस के स्थान पर केवल प्लस था। तो इसको हल करने की विधि बिल्कुल 32 की तरह होगी, तो इसको आप 32 की तरह हल करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। देखिए 34वें प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन √10x अपान साइन एक्स काश एक्स डी एक्स। देखिए सबसे पहले इसको यदि हम चूंकि 10x का अवकल गुणांक सेक स्क्वायर एक्स होगा, अंश और हर में काश स्क्वायर एक्स से भाग देने पर अंश और हर में काश स्क्वायर एक्स से भाग देने पर देख रहे यदि अंश और हर में काश स्क्वायर एक्स से भाग दें तो यही फलन इस प्रकार बन जाएगा इंटीग्रेशन √10x अपान काश स्क्वायर एक्स। देख रहे इसी प्रकार हर में साइन एक्स काश एक्स, साइन एक्स इंटू काश एक्स अपान काश स्क्वायर एक्स डी एक्स। देख रहे इसको सरल करते हैं तो देख रहे हर में काश एक्स की एक घात ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी। इस प्रकार से आई बराबर इंटीग्रेशन देख रहे √10x इंटू देखिए काश स्क्वायर एक्स बटे में है ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान देख रहे साइन एक्स अपान काश एक्स 10x। तो यदि √10x से 10x को कैंसिल करें तो देख रहे हर में √10x आ जाएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान देख रहे √10x से 10x काटेंगे तो हर में √10x मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि 10x बराबर t मान लें, माना
टेन एक्स बराबर टी, देखें टेन एक्स बराबर टी रखने पर टेन एक्स का अवकल गुणांक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया है तो इसके स्थान पर डी टी मिल जाएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन, देख रहे हैं डी टी अपान अंडर रूट टी। आप देख रहे हैं अंडर रूट टी को यदि हम अंश में ले जाएं तो यही मिल जाएगा इंटीग्रेशन। देख रहे हैं टी की घात 1/2 ऊपर जाएगी, टी की घात -1/2 डी टी। आप देख रहे हैं एक्स की घात n का यदि फार्मूला लगाएं तो आई बराबर इंटीग्रेशन, देख रहे हैं यहाँ पर आई बराबर यदि समाकलन करते हैं तो घात में एक जोड़ेंगे -1/2 प्लस 1/, देखिए जोड़ने पर 1/2 मिलता है, वही हमारा अपान में आएगा प्लस कांस्टेंट सी। इस प्रकार से देख रहे हैं ये 2 अंश में आ जाएगा तो आई बराबर 2। देख रहे हैं घात 1/2 अर्थात अंडर रूट टी का मान रख देंगे। टी देख रहे हैं हमने टेन एक्स माना था तो 2√10x प्लस कांस्टेंट सी, यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं 35वें प्रश्न को। देखें 35वें प्रश्न में है 1 + log x का होल स्क्वायर अपान x और इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं यदि 1 + log x बराबर t मान लें, माना 1 + log x बराबर t, देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक लिखेंगे 1 अकेला अचर है 0 प्लस log x का 1/x, फिर देख रहे हैं x का dx बराबर dt। तो प्रश्न में 1/x dx दिया है तो 1/x dx के स्थान पर देख रहे हैं dt रखने पर और 1 + log x को हमने t माना है t², और देख रहे हैं t² का समाकलन करेंगे, घात में एक जोड़ेंगे तो 2 + 1/, देख रहे हैं 3 प्लस कांस्टेंट सी। इस प्रकार से आई बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं 1/3, टी की घात 3, टी का मान रख देंगे तो 1 + log x की घात 3 प्लस कांस्टेंट सी। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं 36वें प्रश्न को। देख रहे 36वें प्रश्न में दिया है x + 1 × x + log x का होल स्क्वायर अपान x। तो देख रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर दिए हुए पद को यदि हम t के बराबर मान लें, माना x + log x बराबर t, देख रहे हैं x + log x बराबर t, देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक करेंगे तो देख रहे हैं x का 1 प्लस log x का 1/x, आप देख रहे हैं x का dx बराबर dt। सरल करते हैं, लासा लेंगे तो देख रहे हैं x लासा मिल जाएगा x + 1 dx बराबर dt। देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न में x + 1/x dx, ये हमारा dt बन जाएगा। तो इस प्रकार से I बराबर इंटीग्रेशन x + 1/x dx की जगह dt रख देंगे और देख रहे हैं x + log x को हमने t माना है तो t²। आप देख रहे हैं x की घात n का फार्मूला लगाएंगे, घात में एक जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 2 + 1/, देख रहे हैं 2 + 1 3/3 प्लस कांस्टेंट सी। इस प्रकार से I बराबर 1/3, t का मान रख देंगे, t देख रहे हैं x + log x, x + log x का होल क्यूब प्लस कांस्टेंट सी। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 37वें प्रश्न को। देख रहे हैं 37 में दिया है, प्रश्न नंबर 37 है इंटीग्रेशन I बराबर x³ इंटू साइन tan 1 x⁴ अपान 1 + x⁸ dx। देखिए ये हमारा 37वां प्रश्न है और इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो देख रहे यहाँ पर यदि हम tan 1 x⁴ t मान लें, माना tan 1 x⁴
इक्वल टू टी, देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक करेंगे तो टेन इनवर्स यक्स का अवकल गुणांक जानते हैं 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर होता है। देख रहे हैं यक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स की घात 4 है तो इसका स्क्वायर इंटू, अब एक्स की घात 4 का करेंगे तो देख रहे हैं 4x³ यक्स का dx बराबर देख रहे हैं टी का dt। अब इन मानों को देख रहे हैं प्रश्न में x³ 1 प्लस x⁻8 दिया है, सरल करते हैं तो देख रहे हैं x³ 1 प्लस देख रहे हैं x की घात 4 का होल स्क्वायर, घात के ऊपर घात का गुणा होता है तो x की घात 8 dx बराबर देख रहे 4 को पक्षांतर करेंगे तो 1/4 dt के रूप में। अब इन मानों को दिए हुए प्रश्न में रखने पर देख रहे हैं I बराबर इंटीग्रेशन x³ 1 प्लस x⁻8 dx के स्थान पर देख रहे हैं 1/4 dt और टेन इनवर्स x⁴ हमने t माना था तो साइन t के रूप में बन जाएगा। आप साइन t का समाकलन करेंगे तो देख रहे हैं I बराबर 1/4 साइन t का समाकलन माइनस कॉस t प्लस कांस्टेंट c t का मान रख देंगे तो I बराबर माइनस 1/4 कॉस देख रहे t माना गया है टेन इनवर्स x⁴ प्लस कांस्टेंट c, तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 38वें प्रश्न को। देख रहे हैं 38वें प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन I बराबर sec² x अपान n प्लस n tan x dx। देखें इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है तो देख रहे हैं यदि हम हर को t के बराबर मान लें, माना m प्लस n tan x बराबर t, देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर m अकेला अचर है 0 हो जाएगा प्लस n इंटू tan x का sec² x dx बराबर dt। देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न में sec² x dx दिया है, n को पक्षांतर कर लें तो sec² x dx बराबर देख रहे हैं 1/n dt और इस मान को दिए हुए प्रश्न में रखने पर I बराबर देख रहे हैं इंटीग्रेशन और sec² x dx के स्थान पर 1/n dt। देख रहे हैं हर को हमने t माना था तो 1/t के रूप में बन जाता है और 1/t का समाकलन जानते हैं log t प्लस कांस्टेंट c t का मान रखने पर I बराबर 1/n इंटू log देख रहे t माना गया था m प्लस n tan x प्लस कांस्टेंट c, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं 39 नंबर में दिया है x⁻e - 1 माइनस e⁻x-1 अपान x⁻e - e⁻x। देख रहे हैं इसमें यदि हम हर को t के बराबर मान लें, माना x⁻e - e⁻x बराबर t, देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर x की घात n का फार्मूला लगाएंगे, घात पहले आएगी, फिर देख रहे घात से एक घटाएंगे माइनस e की घात x का अवकल गुणांक e की घात x ही होता है और dx बराबर dt। देख रहे दोनों पदों से यदि e की एक घात कॉमन कर लें तो देख रहे हैं x⁻e - 1 माइनस देख रहे हैं e की घात x से e की एक घात निकल जाएगी तो e की घात x - 1 बचेगा dx बराबर dt। तो इस प्रकार से देख रहे हैं x की घात e - 1 माइनस e की घात x - 1 dx बराबर e पक्षांतर करेंगे भाग के रूप में जाएगा तो देख रहे दिए हुए प्रश्न में x की घात e - 1 माइनस e की घात x - 1 dx दिया है तो इस मान को यदि हम दिए हुए प्रश्न में रखें तो देख रहे हैं I बराबर देख रहे हैं पूरा अंश हमारा 1/e
dt के रूप में बदल जाता है। और देख रहे हैं हमने हर को t माना था, तो 1/t, और 1/t का समाकलन जानते हैं log t प्लस कांस्टेंट c। t का मान रखने पर देख रहे हैं i बराबर 1/e इंटू log, देखिए t माना गया है x की पावर e माइनस e की पावर x प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं 40वें प्रश्न को। देखिए 40वां प्रश्न दिया है साइन स्क्वायर एक्स अपान काश की पावर 4x dx। तो देख रहे हैं सबसे पहले इसको हम सरल करें, 4 घात को 2 और 2 घात अलग अलग डिवाइड कर दें। तो देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स अपान काश स्क्वायर एक्स इंटू देखें 1/काश स्क्वायर एक्स। तो 4 घात को हम 2 घात के रूप में अलग अलग कर लेते हैं। अब देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स अपान काश स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू काश स्क्वायर एक्स अंश में जाएगा, तो देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यदि हम टेन एक्स बराबर टी मान लेते हैं, उसका अवकल गुणांक देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया है, माना टेन एक्स बराबर टी। देख रहे हैं टेन एक्स बराबर टी, अवकल गुणांक करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देख रहे हैं मान रख देंगे, तो आई बराबर इंटीग्रेशन देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स डी टी बन जाता है। और टेन एक्स को हमने टी माना है, देख रहे हैं इसका स्क्वायर है टी स्क्वायर। आप टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे, घात में एक जोड़ेंगे, तो देख रहे हैं जोड़ने के बाद 2 + 1 3 मिलता है, वही अपान में लिखेंगे प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आई बराबर 1/3। देख रहे टी हमने 10x माना है, तो 10³ x प्लस कांस्टेंट सी, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं 41वें प्रश्न को। देख रहे हैं 41वें प्रश्न में दिया है 10³ x इंटू सेक 2x। देखिए सबसे पहले इसको हम सरल कर लें, ऐसा फलन बनाएं जिसका अवकल गुणांक इसमें उपस्थित हो। तो देख रहे हैं 10 की 3 घात को में से हम 2 घात अलग कर लेते हैं और 1 घात को अलग कर देते हैं 10 2x। और देख रहे हैं आगे सेक 2x दिया ही है। अब देख रहे हैं यदि इस 10 स्क्वायर 2x को हम सेक के रूप में बदल दें, तो जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x - 1 होता है। तो ये मिल जाएगा सेक स्क्वायर 2x - 1 इंटू 10 2x सेक 2x dx। आप देख रहे हैं मान लेते हैं, माना सेक 2x बराबर t, माना सेक 2x बराबर t। देख रहे हैं अवकलन करने पर सेक का अवकल गुणांक जानते हैं सेक x 10x होता है, तो इसका मिल जाएगा सेक 2x इंटू 10 2x। फिर देख रहे हैं 2 dx बराबर dt। देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न में 10 2x सेक 2x दिया है, तो यदि हम 2 को पक्षांतर कर लें, तो देख रहे हैं सेक 2x इंटू 10 2x dx बराबर 2। देख रहे हैं पक्षांतर करेंगे भाग के रूप में जाएगा। इस मान को दिए हुए प्रश्न में रखने पर आई बराबर देख रहे हैं 10 2x सेक 2x dx के स्थान पर 1/2 dt। और देख रहे हैं सेक 2x को हमने t माना है, तो t² - 1 के रूप में बन जाता है। अब इसका समाकलन करेंगे 1/2। देख रहे हैं t² का मिलेगा t³ - 1 का देख रहे हैं चूंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो t मिलेगा प्लस कांस्टेंट c। अब देख रहे हैं t का मान रख देंगे, तो i बराबर 1/2 इंटू 1/3। देख रहे हैं t माना गया है सेक 2x, सेक देख रहे हैं क्यूब है, तो सेक क्यूब 2x माइनस t अर्थात सेक 2x प्लस कांस्टेंट c। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा।
अब हम देखते हैं 42वें प्रश्न को। देख रहे हैं 42वें प्रश्न में 1/x इंटू काश स्क्वायर लाग एक्स। सबसे पहले हम इस काश स्क्वायर को अंश में ले जाएंगे, तो देख रहे हैं 1/x इंटू काश ऊपर जाएगा सेक के पद में सेक स्क्वायर लाग एक्स डी एक्स। आप देख रहे हैं यदि लाग एक्स बराबर टी मान लें, माना लाग एक्स बराबर टी। देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, तो लाग एक्स का अवकल गुणांक 1/x डी एक्स बराबर डी टी। देख रहे दिए हुए प्रश्न में 1/x dx दिया है, तो 1/x dx बराबर dt यदि मान रख देते हैं, तो I बराबर 1/x dx के स्थान पर dt सेक स्क्वायर। देख रहे लाग एक्स को हमने t माना है, सेक स्क्वायर t। सेक स्क्वायर t का समाकलन जानते हैं tan t। सेक स्क्वायर t का समाकलन tan t प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं t का मान रख देंगे, तो I बराबर tan। देख रहे t माना गया है लाग x, तो tan लाग x प्लस कांस्टेंट c। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।